हेलो। इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुरानी कहानियों को पूरी तरह बदलकर उन्हें आज के डिजिटल युग के लिए एजुकेशनल कार्टून का रूप दिया जाता है। खासकर जब बात क्रिएट वीडियो इन कार्टून यानी बच्चों के लिए कार्टून वीडियो बनाने की होती है, तो इसके पीछे की स्क्रिप्टिंग कैसे काम करती है, ये समझना सच में काफी मजेदार है। ये सिर्फ एक कविता गाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नए एजुकेशनल एक्सपीरियंस को तैयार करने के बारे में है। एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, एक ऐसी दुखद नर्सरी कविता जिसका अंत इतना बुरा होता है कि मेन कैरेक्टर बुरी तरह टूट जाता है और उसे फिर कभी जोड़ा नहीं जा सकता, उसे एक एजुकेशनल डिजिटल कार्टून में कैसे फिट किया जाता है? क्योंकि पुरानी कहानी की वो निराशा आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तो बिल्कुल नहीं चलेगी, है ना? तो आइए समझते हैं कि ये पूरा बदलाव काम कैसे करता है। तो चलिए सीधे हमारे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, क्लासिक कविता का सेटअप, लय और गति स्थापित करना। सोर्स टेक्स्ट में इस लाइन पर जरा ध्यान दें, हम्टी डम्टी है हम्टी है डम्टी। सच कहें तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इसे इतना ज्यादा रिपीट किया गया है। जब हम क्रिएट वीडियो एंड कार्टून की प्रोसेस को देखते हैं तो ये भारी भरकम रिपीटेशन जानबूझकर डाला जाता है। ये एनिमेशन की स्पीड तय करता है, छोटे बच्चों का ध्यान खींचकर रखता है और एक बहुत ही कैची संगीतमय लय बनाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये दोहराव या रिपीटेशन असल में एक फाउंडेशन का काम करता है। कार्टून बनाने वाले एनिमेटर्स को स्क्रीन पर विजुअल गैग्स यानी मजेदार हरकतें दिखाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, और ये जो बार बार आने वाले लिरिक्स है ना, ये उन्हें वही टाइम देते हैं। इससे ऑडियो भी लगातार चलता रहता है और कहानी की लय बिल्कुल नहीं टूटती। आइए अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। पहले मिनट की शुरुआत एकदम जानी पहचानी है, हम्टी दीवार पर बैठा है। दूसरे मिनट में वो जोर से गिरता है और जुड़ नहीं पाता, लेकिन इसके बाद सीधे कहानी मॉडर्न एजुकेशनल मोड में शिफ्ट हो जाती है। तीसरे मिनट में वो गिरने से सबक लेता है, चौथे में उसे दीवार से नफरत हो जाती है और पांचवें मिनट तक आते आते दीवार पर चढ़ने पर ही पूरी तरह से बैन लग जाता है। ये पुरानी कहानी का एक बिल्कुल नया और मॉडर्न एक्सटेंशन है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, एजुकेशनल कार्टून ट्विस्ट, पीड़ित से नियम बनाने वाले तक। ये ट्विस्ट कितना बड़ा है ये इन दोनों लाइन से ही समझ आ जाता है। क्लासिक टेक्स्ट की निराशा पर गौर करें कि राजा के आदमी हम्टी को फिर से नहीं जोड़ सके, एकदम डार्क एंडिंग। लेकिन मॉडर्न ट्विस्ट ने इसे पूरी तरह पलट दिया। अब कहानी कहती है कि हम्टी ने गिरने से सबक लिया और किसी को भी चढ़ने की अनुमति नहीं है। ये एकदम सेफ और पॉजिटिव मैसेज है, जिससे बच्चों को निराशा के बजाय सुरक्षित रहने का संदेश मिलता है। यहाँ जो सबसे अहम बात है वो है कैरेक्टर का इवोल्यूशन। हमारा मेन कैरेक्टर अब सिर्फ एक हादसे का शिकार या पैसिव विक्टिम नहीं रह गया है, वो अब एक एक्टिव भागीदार बन गया है जो अपनी गलतियों से एक वैल्यूएबल सबक सीख रहा है। और सच कहें तो आज के टाइम में बच्चों के मीडिया का यही रूल है, उन्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं करना है, बल्कि कोई ना कोई क्लियर प्रैक्टिकल सबक भी सिखाना है। और तो और इस कार्टून ने अपने यूनिवर्स के नियम ही बदल दिए हैं। आइए इन नए रूल्स पर गौर करते हैं। हम्टी को अब उस दीवार से नफरत हो गई है। राजा के सभी आदमियों के दीवार पर चढ़ने पर सख्त बैन लगा दिया गया है, और सबसे बड़ी बात, सभी बच्चों को भी चढ़ने की अनुमति नहीं है। मतलब कार्टून ने कहानी की दुनिया को ही बदल दिया ताकि सेफ्टी को प्रमोट किया जा सके। ये एक सीधा मैसेज है कि खतरनाक काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब इस नंबर 24 पर ध्यान देते हैं। कोई अंदाजा है ये क्या हो सकता है? पूरे सोर्स टेक्स्ट में हम्टी डम्टी नाम को पूरे 24 बार दोहराया गया है। जी हां, 24 बार। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं किया गया है, बल्कि डिजिटल एल्गोरिदम को खुश करने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, ताकि ब्रांड और कैरेक्टर की पहचान एकदम पक्की हो जाए और एल्गोरिदम को पता रहे कि वीडियो का मेन टॉपिक आखिर है क्या। चलिए अब हमारे आखिरी हिस्से भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, वीडियो एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी, डिजिटल आउट्रो। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे स्क्रिप्ट एकदम से गियर बदलती है। जैसे ही नर्सरी राइम का मॉरल लेसन खत्म होता है, वो बिना रुके सीधे एक डिजिटल एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी में घुस जाती है। स्टेप 1 और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। स्टेप 2 फेसबुक पर आएं। स्टेप 3 ट्विटर पर आएं। एक क्लासिक कविता से सीधे सोशल मीडिया कॉल टू एक्शन की तरफ ये एक बहुत ही तेज और हैरान करने वाला बदलाव है। तो ये सब आखिर मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये साबित करता है कि आज एक सक्सेसफुल कार्टून वीडियो बनाने के लिए सिर्फ अच्छी ड्राइंग काफी नहीं है। इसके लिए पारंपरिक कहानी, सख्त नैतिक शिक्षा और एकदम अग्रेसिव सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन तीनों को एक ही स्क्रिप्ट में पिरोना पड़ता है। ये क्लासिक आर्ट और मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। और
अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए पुरानी कहानियों को इस तरह से बदला जा रहा है, तो और कौन-कौन सी क्लासिक कहानियों को मॉडर्न एल्गोरिदमिक सबक सिखाने के लिए इस तरह सैनिटाइज किया जाएगा? ये सच में एक सोचने वाली बात है, जो हमें आज के मीडिया को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देती है। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।